everybody, this is Mishal Shahid and you're watching Mishal's World. आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है for a lot of the people. Keeping in mind the situation that we are in currently, हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग्स. बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं और जो नहीं मर रहे उनकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है, मतलब जो भी वीडियोस और पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे और जो न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, इट्स वेरी डेविस्टेटिंग एंड वेरी हार्ट रेंचिंग, राइट. तो इस सिचुएशन में एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड आउट, और ना सिर्फ फ्लड्स की वजह से बल्कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से वी ऑल आर स्ट्रेस्ड किसी भी रीज़न को लेके. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर कुछ बातचीत करने वाले हैं. सो लास्ट नाइट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, राइट. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे सोल्यूशंस दिए हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन. हमारी कंट्री में और हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल एज वेल. क्योंकि मैंने एक रैंडमली स्टोरी डाली थी, दैट डजंट मीन कि मैं खुद स्ट्रेस्ड हूँ और मैं परेशान हूँ और मुझे कुछ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कुछ. आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स. कि मतलब जब मैं स्टोरी डालूंगी सिर्फ कुछ लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मे बी मेरी वीडियो की वजह से कोई और किसी और को कोई हेल्प मिल जाए, राइट. बैक ऑफ द माइंड पॉइंट ये था, राइट. बट आई एम सो ग्लैड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज दैट आई गॉट. बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करें, व्हाट हैपन टू यू, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई आर यू स्ट्रेस, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, आई एम हेयर, प्लीज टॉक टू मी. बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी देखा था, वो जो एक सेलिब्रिटी हुमैरा असगर, उनकी डेथ हो गई थी. तो उनके साथ भी कुछ इसी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी किसी भी बात को लेके, और उन्होंने अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज वंस को लास्ट टाइम मैसेज ड्रॉप किया था कि आई वांट टू टॉक टू यू, बट नोबडी रिस्पॉन्डेड टू हर. और हुआ क्या, शी डाइड. तो उसके बाद से हम सब लोगों ने एज ए सोसाइटी मिलकर ये एक कैंपेन चलाना स्टार्ट की हुई है सोशल मीडिया पर और वैसे भी, कि इफ़ एनीबडी नीड्स मी, आई एम हेयर. किसी को भी ज़रूरत है, अगर तुम अकेला फील करो, प्लीज़ टॉक टू मी. तो आई एम सो ग्लैड कि अ लॉट ऑफ द मैसेजेस दैट आई गॉट वर लाइक दीज, कि what happened, क्या हुआ, आई एम हेयर, टॉक टू मी, ये वो. तो आई एम सो ग्लैड एंड सो ग्रेटफुल फॉर द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ. सबसे पहले तो आई वांट टू गिव देम अ बिग थम्स अप एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस तरह से मुझे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, राइट. सबसे पहले तो एक बहुत ही लेम किस्म का रिस्पॉन्स है, आई एम एहसान, मुझे बोले स्लीप, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, स्लीप. वैसे एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब लेम लग रहा है सुनने में कि स्लीप, बट इट वर्क्स. मतलब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर परेशान हूँ, एक्चुअली हम लोग के साथ होता ही, मेरे एग्जाम है, मुझसे तैयारी नहीं, सो जाओ, कुछ समझ में नहीं आया, जॉब नहीं कर पा रही मैं, ऑफिस नहीं जा पा रही, सो जाओ, ये नहीं हो रहा, सो जाओ. तो काम तो करता है, मतलब कुछ टाइम आपका बहुत अच्छा गुजर जाता है, और जब आप सो के उठते हो तो ऑलरेडी कुछ और करने का टाइम हुआ हुआ, तो तब उसमें बिजी हो जाता है. बेसिकली पॉइंट सो जाओ के पीछे पॉइंट ये है कि यू कीप योर सेल्फ बिजी इन सम अदर थिंग. तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, आप कुछ और सोचने लगते हो, तो आपको मतलब वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा उस टाइम फील नहीं होता. तो जब आप सो जाते हो तो ऑब्वियसली आपका माइंड तो काम नहीं कर रहा ना उस टाइम, आप बिल्कुल डेड हो गए हो. तो आप सो जाते हो तो आपका 2 4 5 घंटे आराम से गुजर जाते हैं, और जब आप उठते हो तो उठने के बाद तो ऑब्वियसली आपने कुछ और काम करना है, या पूरा दिन ऐसे फारिग तो नहीं. जिस टाइम आप सोए हो ऑब्वियसली वो टाइम फ्री था, तभी आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स भी आ रहे थे, राइट. तो सोना एक्चुअली हेल्प्स यू. वैसे थैंक यू, आई एम एहसान. ऑलराइट, सो उसके बाद सना बशीर बोल रही इंक्रीज कुरान रेसिटेशन. यार दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड सोल्यूशन. मतलब बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अगर स्ट्रेस्ड आउट हैं तो उसको डील करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है कि अपना माइंड डाइवर्ट करना है. तो जब भी आप किसी भी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपका दिमाग उधर स्ट्रेस वाली बात की तरफ नहीं जाएगा बल्कि किसी और बात की तरफ जाएगा. तो ऑटोमेटिकली आप उसको स्ट्रेस वाली बात को सोचना कम कर दोगे. तो जब कम कर दोगे तो आप स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे, ठीक है. तो एक तो ये रीज़न है इसकी, और दूसरी रीज़न ये है कि जो आप अल्लाह मियाँ का नाम लेते हो, अल्लाह मियाँ को याद करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको कैसे हेल्प नहीं करेंगे. वो जब आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप अपनी मामा को एक दफ़ा बोलो यार मामा बहुत परेशानी है, तो वो सब काम छोड़ के जल्दी जल्दी आपके पास आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने और आपको सुनने. तो अल्लाह मियाँ कैसे नहीं करेंगे, ठीक है. और ऑल्सो बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात होती है कि अगर हम लोग अल्लाह मियाँ का नाम ले लें तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे, खुद ही बस हो जाएंगे. तो सम हाउ इट वर्क बिकॉज
इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, राइट। तो मतलब हमारे माइंड ने अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि जब हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह मियाँ को याद करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देगा। तो हमें खुद भी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हम तो नॉर्मल फील, हम लोगों को सुकून सा फील होना स्टार्ट हो गया, हम बेटर फील कर रहे हैं। तो मतलब दिस इज समथिंग दैट विल वर्क एक्चुअली, राइट। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। मूबी अली सेज, फर्स्ट फाइंड द रीजन, देन कंसल्ट अ फ्रेंड और अ फैमिली एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। अब हमारी लाइफ में ज़रूर ऐसा कोई एक इंसान होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल के इस टाइम पे आपको एक भी ऐसा इंसान मिलना अपनी लाइफ में जिसको आप अपनी हर चीज़ जाके एज इट इज़ बता, मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप कुछ भी उसको फिल्टर नहीं करो, बल्कि एज इट इज़ जाके उसके मुंह में मार दो कि ये चल रहा है। मतलब आपको पता होगा कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको बातें नहीं सुनाएगा कि तुमने ये क्या सोच लिया, ऐसे कैसे हो गया, और आप पे हंसेगा नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। तो मतलब कुछ भी आपके दिमाग में है, बगैर उसको फिल्टर किए ऐसे एज इट इज़ उसको सुना दो। और जब आप सुना देते हो, अपने दिल की सारी बात किसी से कर देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली लाइट फील करने लग जाते हो। और फिर जो आपने उसको बता दिया, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ सजेशंस भी तो देगा ही ना। जब आप उस पर एक्ट करोगे, उस पर अमल करोगे, तो आप अच्छा फील करना स्टार्ट हो जाओगे। वैसे अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि कभी भी उनसे पूछो क्यों परेशान हो, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या, बट एक्चुअली अंदर अंदर उनको पता होता है। मतलब अगर तुम थोड़ा गौर करोगे ना अपने ऊपर, अगर तुम अभी स्ट्रेस्ड हो, तो इस बात पे नोटिस करना कि तुम सबको बता रहे हो कि पता नहीं क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा क्या, क्यों स्ट्रेस्ड हूँ मैं, बट एक्चुअली तुम्हें अंदर अंदर पता होगा कि तुम क्यों, रीजन तुम्हें पता होगी। अब हो सकता है तुम उस रीजन को एक्नॉलेज ना करना चाह रहे हो, या सामने वाले से शेयर ना करना चाह रहे हो, तो इस वजह से तुम उसको छुपाने के लिए बोल रहे हो कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है, बट एक्चुअली तुम्हें पता होगी वो रीजन। तो फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन यू हैव टू डिस्कस इट विद द पर्सन दैट यू ट्रस्ट द मोस्ट, जिसका आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा और आपको बहुत ही अच्छा सिंसियर एडवाइस देगा। उन्होंने सबसे पहले बोला कि काउंटर मेंटल स्ट्रेस विद फिजिकल डेवलपमेंट लाइक जिम। ही ऑल्सो सेड जिम विद अ पार्टनर। मतलब क्या कोई कंपल्शन है कि जिम आई हैव टू गो टू जिम विद माई पार्टनर? अगर नहीं है पार्टनर तो क्या करूँ, मैं जिम ना जाऊँ, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं ठीक है, बट दैट वाज जस्ट फॉर फन। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के यस दैट इज, मैंने वैसे एक टाइम पर आई यूज्ड टू गो टू जिम, और एक्चुअली मैंने खुद भी फील किया था कि मतलब आपकी बॉडी ना बहुत ही अच्छा और बेटर फील करने लगती है। आप कभी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट होते भी हो, तो आप थोड़ा अच्छा फील, जब आप जिम जाते हो, व्हेन यू गो टू जिम, तो आप बेटर फील करना स्टार्ट करते हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन नॉट टू फील स्ट्रेस। ही ऑल्सो सेज कि generate daily to-do list that are constantly checked out even if not completed, and add simple stuff. यार वैसे this thing is something that we all should do. मैंने जितने भी अच्छे बड़े फेमस और सक्सेसफुल लोगों को देखा है ना, they do this thing. आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए हर दिन के हिसाब, मतलब आपको पता ही होता है आपने हर दिन क्या करना। और अगर आपकी कोई लिस्ट नहीं है, अगर आपने कुछ ऐड नहीं किया हुआ कि आज मैंने ये कोई प्लान नहीं किया हुआ, तो आप पूरा दिन कुछ भी नहीं करोगे। जस्ट लाइक मी, मैं भी नहीं करती हूँ वैसे, तो फिर आई एंड अप डूइंग नथिंग, राइट। तो मतलब करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मतलब कभी कभी मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ कि आज तो मैंने ये सब कुछ कर देना, तो उस टाइम पे आई डू राइट देम डाउन। मतलब मैं तब सारे पॉइंट्स जो कुछ भी मैंने करना होता है वो सब मैं एक जगह पे नोट करती हूँ कि आज के दिन मैंने ये सारी एक्टिविटीज करनी है। तो आपको क्या करना है, बस उन सब चीज़ों को नोट डाउन करना है। जब आप नोट डाउन करते हो ना, तो फिर आपका दिमाग बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। एक तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे दिमाग में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक दिमाग में ना एक मेस जमा हो जाता है। आपको पता है आपने क्या क्या करना है, बट क्योंकि वो हैज़र्डली दिमाग में कोई यहाँ वहाँ स्कैटर्ड हैं चीज़ें, तो आप उनको वन बाय वन ऑर्गेनाइज्ड वे में कर नहीं पाते हो। बिकॉज कभी एक चीज़ पे हाथ जाएगा, कभी दूसरी चीज़ पे जाएगा, कभी तीसरी पे जाएगा, चलो ये कर लेते हैं, आधे छोड़ के वहाँ चल जाते, मतलब इस तरह से काम होगा। बट अगर आपने उन चीज़ों को राइट किया होगा, एक जगह पे पॉइंट्स बनाए होंगे, कहीं लिखा हुआ होगा, तो आप उनको चेक कर सकते हो, राइट। मतलब चेक चेक चेक। तो इस तरह से आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चीज़ वन बाय वन, तो यू हैव टू जनरेट अ टू डू लिस्ट और उसके ऊपर चेक इन बैलेंस रखो। एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ कि अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई है तो यू डोंट हैव टू पनिश योरसेल्फ, इट्स फाइन। ऑल्सो एड वेरी सिंपल स्टेप कि मतलब ड्रामा नहीं क्रिएट करना कि मैंने आज केटू की पहाड़ी जाके सर करनी है, नहीं, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें कि आई जस्ट हैव टू वेक अप एट 8,
I was about to say I just have to wake up at 12 मतलब क्योंकि मैं तो Alright, महविश रशीद कह रही है जस्ट इग्नोर एवरीबडी। यार वैसे सुनने में ऐसा लगता है कि हाउ सेल्फिश दैट गर्ल इज, लेकिन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। हम लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम दुनिया का बहुत सोचते हैं। हम लोग हर बात को लेके बस यही टेंशन होती है हम लोगों को कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। भाई लोग जो भी बोलेंगे वो हर टाइम पे हर सिचुएशन में बोलेंगे ही। मतलब तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, तुम गंदा करोगे तो भी बोलेंगे। जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम उसका जब अच्छा करने के बाद उसका फल एंजॉय करोगे तो भी लोग बोलेंगे, और जब तुम कुछ गंदा कर बैठोगे या तुम किसी चीज़ को लेके सफ़र कर रहे होगे तो वही लोग जो बातें कर रहे थे वो नहीं आएंगे तुम्हारी हेल्प करने। ऐसा कुछ नहीं होता। तो किस वजह से हम लोगों के ओपिनियन को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? शी इज़ राइट, इग्नोर एवरीबडी। भाड़ में डालो सबको। जो तुमको ठीक लग रहा है, जो तुम्हारे दिमाग और दिल को ठीक लग रहा है, बस वो करो। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ऑलराइट, सैयद आर एम बोल रहे हैं स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट हैज़ हेल्प विद मी अलॉट, दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। यार ऑनेस्टली ब्राउन फैमिलीज़ में वैसे अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है ख़ास तौर पे तब जब आप स्ट्रेस्ड होते हो। मतलब मेरी अम्मी को स्ट्रेस होने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि आप मेंटली यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम, यू आर फीलिंग डाउन। शी थिंक्स कि यू मस्ट हैव सम रीज़न। आप बिना रीज़न के डाउन नहीं फील कर सकते हो। उनको आप शो नहीं कर सकते हो कि आप अपसेट हो या यू आर नॉट फीलिंग गुड फॉर टू रीजंस। एक तो ये कि यू डोंट वांट योर पेरेंट्स के वो भी परेशान हो जाए आपकी वजह से। ऑब्वियसली मतलब बेशक हम ये बोलें कि दे डोंट अंडरस्टैंड और व्हाटएवर, बट इफ़ दे फील देयर चाइल्ड सैड तो दे विल बी सैड ऑटोमेटिकली। और हमारे पेरेंट्स जिस एज में होते हैं आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड कि वो अपसेट हो जाएं या वो किसी भी टाइप का मेंटल ट्रॉमा ले लें या किसी भी टाइप की टेंशन अपने सर, बिकॉज उनको टेंशन होती है तो बहुत बड़ा मैस हो जाता है। और दूसरी वजह ये भी है कि ब्राउन फैमिलीज़ में बहुत ही मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को ये समझाना कि यार मम्मी मैं सैड हूँ, भाई मम्मा मैं प्लीज़ प्लीज़ समझो मैं अफसरदा हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें क्या टेंशन है? अभी जवान हो, अभी तुम्हें क्या टेंशन है? मतलब जवान लोगों को टेंशन नहीं हो सकती क्या? ये कौन सी बुक में लिखा है? ये किस किस्म का रूल है? Alright, उसके बाद बच्चा कासिम says stress is lack of self belief, trust your instinct and do best with what you have. Live in present. Actually this is right. Stress is lack of self belief. हम क्यों स्ट्रेस होते हैं? जिस भी बात कि यार ये पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, यार पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उफ अल्लाह उसने मैंने उसको ये बोल दिया, वो पता नहीं मुझे ऐसा जवाब आगे से ये रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा। इन्हीं बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं ना। और क्या ही होता है? ये सब जो भी चीज़ें हैं घूम फिर के इसी बात के ऊपर आ रही हैं कि आई एम नॉट बिलीविंग माई सेल्फ इनफ। इज राइट, स्ट्रेस इज़ लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हो, तो फिर आप स्ट्रेस में जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जब आप दुनिया में इस स्टेज तक आ गए हो, अल्लाह में आपको यहाँ तक ले आए, तो यू आर नॉट यूजलेस, यू आर नॉट पॉइंटलेस, यू आर नॉट any less of a human being, right? You're not the child of a lesser god. You are something, you have a talent, you have something in you which has brought you till this point. तो obviously आप आगे भी चले जाओगे। मतलब nothing will stop the world. अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, it's fine, it's fine. To the max क्या हो जाएगा? मतलब why are we always very afraid of थिंग्स कि ये हो गया तो क्या होगा क्या होगा? लेट्स डू दैट, देख लेते हैं क्या होगा। मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं। ज़्यादा से हम लोग हर बात को लेके यही सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या करूँगी मैं, क्या मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, दुनिया चलती रहेगी, सब उसी तरह चलेगा। बस आप, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती तो हम लोगों को लग रहा होता है पता नहीं क्या होगा। बट जब आप उसको एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लो तो आपको रियलाइज़ होगा कि हैं इस बात को लेकर डरी थी मैं, कुछ भी नहीं हुआ, इट्स फाइन, हो गया, गुजर गया, टाइम था, छोटी सी टेंशन थी, गुजर गई।
ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं होती. यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह. राइट, उसके बाद मूसा RQ इज सेइंग आई नीड आंसर्स टू. राइट मूसा, दिस इंटायर वीडियो हैज ऑल द आंसर्स दैट यू शुड listen to. Bashir Hassan says smoke it away. This answer can only be valid for the smokers, not for all of the people. अगर आप स्मोकर नहीं हैं तो प्लीज़ 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 डोंट स्टार्ट, ठीक है. और अगर आप स्मोकर हैं भी तो प्लीज़ ट्राई टू क्विट. उसके बाद आमना CH, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. शी सेज टॉक टू समवन, फील फ्री टू मैसेज मी. Oh, that's so sweet. That's so cute of you. Alright guys, so these were all the solutions that I got for you now. You know how to deal with stress. If you don't, please rewind and watch the entire video. You have all this video. So I don't want any of my audience feeling stressed from now on, right? So I'll see you guys in the next video. Till then, bye.